निवाड़ी कलेक्टर ने जनसुनवाई में दिए त्वरित निराकरण के निर्देश। निवाड़ी शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रमुख मंच है, इसे गंभीरता से लिया जाए तथा जमीनी स्तर पर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनी पृथ्वीपुर तहसील की समस्याएं। कलेक्टर ने तकनीक का उपयोग करते हुए पृथ्वीपुर तहसील के आवेदकों की समस्याएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी। पृथ्वीपुर निर्वाचन कार्यालय में तहसीलदार शुभम मिश्रा एवं नायब तहसीलदार दिनेश चंदेल की उपस्थिति में आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। 67 आवेदनों पर हुई सुनवाई। जनसुनवाई में कुल 67 आवेदनों पर सुनवाई की गई। इनमें पेंशन, राशन पात्रता पर्ची, बीपीएल सूची, राजस्व सीमांकन, अवैध कब्जा, दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित अन्य विषय शामिल रहे। कलेक्टर ने सभी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सुश्री मनीषा जैन सहित सभी संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र निवाड़ी से ममता तिवारी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। ठीक है, बाहर जमा कर दो, रसीद ले लो, यहाँ पे कागज भी ले लो। बताइए, वो 10 लाख आपको लिखा है ना, जमा कर दीजिए, रसीद ले लीजिए। आप अभी संडे को कैंप लगाया था, उसमें क्यों नहीं गए? तो गए भी, फिर आज क्यों आ गए? आप लोगों के लिए स्पेशल कैंप लगाया था, ठीक है? डीओ साहब, जिला शिक्षा से कौन है? संडे को दे दिया ना आपने, या कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, अब संडे को देखिए, आवाज को बनाओ। ये रामचरण वाला क्या हुआ? किसका है ये? खतरा किसका है? कौन सा तहसील है? रामचरण पिता डिमर। आप लोग कौन से गांव से आए हो? पोहा खास है, पोहा खास। आप लोग को क्या समस्या है? सर, हमारे गांव में दारू अवैध रूप से दारू बिक रही है। कच्ची दारू लाते हैं और बेच रहे हैं। नामदार यहाँ पे एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ है, कलेक्टर साहब को पिछले मंगलवार को दिया था। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए आज दोबारा इस मंगलवार को यहाँ पर ज्ञापन देने आए। आप लोगों ने आवेदन कलेक्टर महोदय को भी आज दिया हुआ है? पिछले मंगलवार को दिया था, आज भी दिया है। कलेक्टर मैडम को पिछली बार भी दिया था और इस बार भी दिया है, और अभी एसपी सर को आप लोगों ने आवेदन दिया है। आपकी समस्या क्या है कि गाँव में कच्ची शराब बिकती है? कच्ची शराब बिक रही है सर। कच्ची शराब कौन कौन बनाता है? सर, गांव के प्रजापति समाज के कुछ लोग हैं, कुछ रैकवाड़ समाज के लोग हैं। नाम मैंने सब उसमें ज्ञापन में लिखा हुआ है, सब लोगों ने। कौन कौन लोग, नाम बताइए। नाम तो सर मुझे ज्ञापन कमाल, पूरा नाम बताइए। जो लोग शराब बनाते हैं और जो बेचते हैं उनके नाम बताइए आप। धर्मेंद्र राजा, कमाल। कितने लोग शराब बनाते हैं लगभग? बाहर से लेके आते हैं, बनाते कम है लेकिन बाहर से लेके आते हैं सर। बाहर से ले आओ, ओपीएन से ले आते हैं। गांव में बाहर से लाकर ये लोग बेचते हैं। दे रहा है, पैसा आ रहा है, घुस के मार रहा है, धर्मेंद्र, किशोरी, राजा, चतुर सिंह, कमल, सुरेश, कल्लू प्रजापति, नंदू, ये सब लोग दारू बेच रहे हैं। ये लोग दारू शराब बेच रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले पुलिस में रिपोर्ट नहीं की कभी? सर, हर साल देते हैं सर। साल में ऐसा कोई साल नहीं आता जब आप इसके बारे में बताते नहीं हैं। कितने वर्षों से ये लोग बेच रहे हैं? ये सर, कुछ लोगों को तो 10 वर्ष हो गई है। इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस द्वारा? 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए सर। पुलिस जाती है तो पैसा दे देते हैं। आपका कहना है कि पुलिस वालों को ये पैसे दे देते हैं और छूट जाते हैं, और इन पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इस शराब से आप लोगों को नुकसान क्या है ये बताइए पहले। जो है कि बंगन की टिंगन और छाती पर चढ़ रहा है, हर रोज आदमी मर रहे मार का नहीं ठंडी हो गई आनी घर में जनी मां आधे वाले गांव में हो गई ताला टूट के ले जाते हैं, चीजें बस्ते टूट के ले जाते हैं, पता हम बच्चों को क्या खिला दें। समस्या ये है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि शाम को आटा नहीं सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति खराब होती है घर की, है ना। दूसरी प्रयास ये है कि गांव में जो नई युवा जनरेशन है वो शराब में लुप्त हो रही है ना। आपने देखा होगा कि कई ऐसे गांव हैं जो कि आज भी हम आपको बता दूं, गांव में कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो करंट में अभी खत्म हुए हैं 5-6 महीने के अंदर, केवल शराब की वजह से, कच्ची शराब पी कर खत्म हुए है ना। और फर्स्ट बात ये है कि महिला जो खड़ी हुई है जो प्रदान है घर में, शाम को टाइम दारू पी करके इनके पति जाके घर में मार देते हैं इनमें, एक महिला है, शराब तो पी मुख्य कारण है जी। और शराब में कोई भी एक्चुअल में क्या है मैडम, देखिए कार्रवाई तो बराबर होती रहती है, क्या छोटी मोटी कार्रवाई होती है, ये मजदूरी के पैसा मांगते हैं, वो जाएंगे अगर उठा लाएंगे दारू को, तो 2 तरफा कार्रवाई हो जाएगी, फिर वो दोबारा 2 महीने फिर बेचने लगेंगे। अगर स्थायी कार्रवाई हो जाए तो वो लोग मतलब शराबबंदी स्थायी हो जाए ना, तो थोड़ी सहूलियत लोगों को मिल जाए, महिलाओं को है। आप लोगों का कहना है कि ठोस कार्रवाई नहीं होती है और थोड़े समय के लिए उन्हें कार्रवाई छोटी मोटी कर दी जाती है, फिर वो फिर से शराब बेचते। उनके साथ में सरपंच साहब भी हैं, उनको भी जानकारी है पूरे गाँव की, है ना। आप सरपंच महोदय हैं उस गांव के, सरपंच साहब हैं हमारे। आपकी मिसेज है सरपंच, तो आप लोग नहीं रोकते उन लोगों को, व्यक्तिगत तौर पे बोलते हैं कि गांव में क्यों शराब बेच रहे हो? सरपंच साहब ने भी कई बार बोला हुआ है कि आप बंद करिए।